चलिए, सो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फाइन, तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी विल कंटिन्यू। चलिए, तो आप आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। सो आप जो हमारा टॉपिक है उसमें विल कंटिन्यू व्हेन नीड अगेन। दिस इज, देखो ये इतना सुंदर डिस्कशन है एंड यू नो ये सब का आंसर अच्छे अच्छे टीचरों के पास नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट थिंक। ये एक प्रैक्टिकल लाइवली एग्जांपल है। तो व्हेन a needle is pushed through a plasma membrane and pulled out the, जैसे आपको कभी मन डर नहीं लगा कि सर आप जो मेरे को इंजेक्शन दोगे तो वो तो छेद हो जाएगा, मेरा ब्लड बह जाएगा और मैं मर जाऊंगी। Yes. So why you never had this doubt that when you are being punctured, अब जैसे अगर आप बलून में छेद कर दिए, ओके, बलून से छेद करके आप पानी निकाल लेना नीडल से एंड फिर छोड़ देना, तो क्या होगा बलून का? बोलिए, व्हाट विल हैपन टू द बलून? सर बलून में पानी था, हमने होल करके निकाल दिया पानी। हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा सा पानी सक करके निकाला, अभी पानी है उसके अंदर, तो बलून क्या होगा? फूटेगा ना नहीं फूटेगा छेद करके निकालने से? सारा पानी बाहर आ जाएगा। हाँ, माने आइदर वो फट जाएगा या छेद से लीक कर जाएगा। Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. फिर आपका बॉडी से लीक क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारा भी तो बॉडी में मैंने छेद किया। एंड हैव यू सीन दोस ब्लडी आईवी इंजेक्शंस? इतना मोटा मोटा इंजेक्शन होता है। तो अब जब इतना मोटा इंजेक्शन किया डॉक्टर ने चमड़ी में, तुम्हारे वेन्स में, तो व्हाई देयर इज नो लीकेज? तो उसका एक आंसर, देयर मे बी अदर आंसर्स, पर अगर मैं सेल्यूलर आंसर दूं तो फ्लूइडिटी है। यस, वहां रिपेयर जल्दी हो जाता होगा, वो टिश्यू आंसर होगा। बट सिंस मैं सेल Yes, का sir. आंसर दे रहा हूं, तो जो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन है वो उस गैप को इमीडिएटली भर देता है। Self seal. तो समझ रहे हो? Yes. तो वो सेल्फ सीलिंग हो जाता है। देखो कितना सुंदर है। This property of the lipid bilayer allows a procedure called intracytoplasmic sperm injection. Okay, intracytoplasmic sperm injection. Have you heard this story? इसके बारे में सुना है Yes, कभी sir. कभी? IVF. No, my dear, don't Yes, talk sir. again nonsense. It is not IVF. अभी वहाँ मम्मी होगी ना तो उसमें देगी खींच के तो इसीलिए IVF अलग चीज होता है, ICSI अलग चीज होता है। ओके, अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल IVF किसको दिया जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब जिस लड़की का यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, एजोफैलोपियन ट्यूब में, ओके, आइदर देयर इज अ ब्लॉकेज या फिर मोटिलिटी नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम है फैलोपियन ट्यूब में, एग मूवमेंट नहीं होगा, तो उस केस में क्या होता है आपका, हम लोग क्या करते हैं, उसको IVF कर लेते हैं। मतलब किसी तरह से आपका बच्चा मैंने फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हम उसको बाहर निकालते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसको फर्टिलाइज करते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेट में यूट्रस को दे देते हैं। So that is called IVF and ET, in vitro fertilization। मतलब लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करो, 6 से 8 सेल का बच्चा बनाओ, फिर उसको यूट्रस में डालो एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ। बट कभी कभी क्या होता है, किसी किसी में जो स्पर्म्स हैं, जो ओवम है,
वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनका बैरियर है कि स्पर्म उनको भेद ही नहीं पाता है। अंडरस्टूड? तो स्पर्म Yes, भेद sir. नहीं पाता है। जैसे आपका शादी होगा तो आपको बीवी से मिलने के लिए साली को थोड़ा सा गिफ्ट देना पड़ता है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो थोड़ा स्टाइल से बोलते हैं, जो मांगना है मांग लो, मैं दूंगा। तो अब वो बोलेगी 10 करोड़ दो, तो दे दोगे? साली बोल रही है 10 करोड़ रुपए दोगे तभी दीदी से मिलने दूंगी। तो कैन यू गिव 10 crores आत्मन स्वाई? No, sir. रिच बॉय? No, sir. नो। तो फिर बीवी मिलन होगा कि नहीं? No, sir. तो जूनियर आत्मन कहाँ से आएंगे? तो समझ में आया कि नहीं? तो कुछ तो जूनियर आत्मन के लिए सैक्रिफाइस करो। तो समझ में आया? तो इसलिए कभी कभी कुछ अंडे इतने स्ट्रॉन्ग उनका प्रोटेक्शन होता है कि स्पर्म अंदर जा ही नहीं पाता, या Yes, sir. स्पर्म्स इतने वीक होते हैं कि वो एग को भेद नहीं पाते। आइदर और सिचुएशन है। तो इसीलिए हमें स्पर्म का शक्ति नहीं देखना है, हमें स्पर्म से सिर्फ 23 क्रोमोसोम चाहिए। ओके? तो इस केस में जब इस तरह का कोई कंसेप्ट आता है तो हम लोग इक्सी कर लेते हैं, मतलब सीधा स्पर्म को एग के साइटोप्लाज्म के अंदर डाल देते हैं। ओके? सो दिस इज कॉल्ड इक्सी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक नाउडेज। Now, but my dear, you are puncturing the egg and उसमें 10% मोर्टेलिटी है, मतलब जो 10% अंडे बर्बाद हो जाते हैं। समझ में? So this property of lipid bilayer, तो क्यों, कौन से 10% का? I will ask you another question. तो why 90% survived and why 10% died? जल्दी। Those 10% were less fluid. बस। तो इसमें इतना बोलने में क्या आपको देरी आ रहा है? तो इसलिए आपका ये सब लीडिंग क्वेश्चन है, जिस टॉपिक का पढ़ाई हो रहा है उसी टॉपिक का क्वेश्चन हो रहा है। तो समझ में आया? तो क्यों वो सेल मर गए? क्योंकि उनमें फ्लूइडिटी कम था, वो जल्दी जल्दी रिपेयर नहीं कर पाए, लीक कर गया साइटोप्लाज्म, सेल मर गया। बट जो धड़ाधड़ सील कर दिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा। So this property of the lipid bilayer allows a procedure called ICSI to help infertile couples conceive a child. Scientists can fertilize an oocyte by injecting a sperm cell through a tiny syringe. Okay? It also permits removal and replacement of a cell's nucleus in cloning experiments, such as the one that created Dolly. अब सुनिए, प्लीज याद रखेंगे, अब आद्या सिंह जो है उसे अपना बच्चा चाहिए बिना मेल का। आजकल एक नया ब्रिगेड ऑफ गर्ल्स आ गए हैं जो बच्चा तो चाहते हैं पर मेल आसपास नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर फेमिनिस्ट्स। तो भाई, हाउ टू हैव ए बेबी विदाउट अ मेल? कम से कम तो स्पर्म चाहिए ना, हमको स्पर्म नहीं चाहिए। तो देन व्हाट वी विल डू? हम लोग क्या करेंगे? आप एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस लेंगे। तो समझ रहे हो? तो सी, द ओनली सेल दैट कैन बिकम अ बेबी इज एन ओवम। तो अब हमें एक आद्या का बच्चा चाहिए बिना स्पर्म का। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसा सेल ढूंढेंगे उसके बॉडी में जिसमें टोटीपोटेंसी थोड़ा ज्यादा हो। अंडरस्टैंड? क्योंकि जनरली डिफरेंशिएटेड सेल्स होता है तो फिर उसका न्यूक्लियस किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें हर Yes, जीन sir. काम नहीं करता। तो हमें लीस्ट डिफरेंशिएटेड सेल चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? तो विच सेल यू विल, जैसे डॉली के केस में हमने अडर सेल यूज किया था, उसके स्तनों का सेल।
तो उसी तरह से आपको ऐसा सेल ढूंढना है जिसमें मिनिमम डिफरेंशिएशन हो एंड मैक्सिमम टोटिपोटेंसी हो। क्लियर? आप उस सेल को लो एंड उसका न्यूक्लियस निकाल दो। तो ये न्यूक्लियस डिप्लॉयड है। अब ओवम का न्यूक्लियस हटा दो क्योंकि वो हैप्लॉयड है। अब ओवम के अंदर वो डिप्लॉयड सेल का न्यूक्लियस डाल दो। सो नाउ यू हैव ए डिप्लॉयड एग एंड अब उसको आर्टिफिशियल स्टिमुलेट करो कि वो डिवाइड करेगा एंड एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा। सो दिस इज ऑलरेडी डन इन लोअर एनिमल्स, ऑलरेडी डन इन केस ऑफ क्लोनिंग। समझ में आया? बट यहां हमें Yes, किस चीज से मतलब है? फ्लूइडिटी से। तो ये क्यों मुमकिन है? बिकॉज जब हम छेद छाद करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन नष्ट नहीं होता, सेल मर नहीं जाता। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्लूइडिटी। ओके, बिकॉज ऑफ फ्लूइडिटी। डू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द ब्यूटी। देखो कितना सुंदर सुंदर एग्जांपल्स दिया जा रहा है। थोड़ा सा अगर आप लोग डायनामिक होते तो कितना मजा आता पढ़ने में। मैं क्या बोल रहा था, बताओ? yes sir, ये मजा आ रहा है कि नहीं ये टॉपिक? सो दीज आर द टॉपिक्स yes व्हिच sir, आर, ये फिजियोलॉजी टॉपिक्स है, इसी का ये एप्लीकेशन ऑफ सेल है एंड यही दूसरे नहीं कर पाते हैं। जब आप देखोगे पर प्रॉब्लम है तुम भी सीरियसली नहीं पढ़ते हो, तो जब जरूरत पड़ता है तुम भी अप्लाई नहीं कर पाते। चलिए, so despite the great mobility of membrane lipids and proteins in their own half of the bilayer, they seldom flip-flop. आयुष पंडा, are you there और सो गए? Yes, sir. अब समझ में आया? तो इधर से उधर जाने को क्या कहते हैं? फ्लिप फ्लॉप। Flop. आया समझ? नहीं तो तू अभी गाली दे रहा था ना कि नहीं मेरे को मन में कि हमको तो कालूरे पड़े चंदी सार कौन कौचंदी एकड़ सकड़ जाई परनी, तो लाइक दैट। तो कालू में जो बोला तो अभी मेरे को गाली दे रहा था कि नहीं? तो लाइक दैट। तो डिस्पाइट द ग्रेट मोबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड्स, वो अपने हाफ में ही रहते हैं। दे सेल्डम फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम वन हाफ टू द अदर बिकॉज it is difficult for hydrophobic parts of membrane molecule to pass through the hydrophobic core of the membrane। ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है, भाई देखो फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा? वो उलट के उस तरफ जाएगा। बुझुचो कि नहीं? फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या है बोलो? एक साइड से दूसरे। माने जो मुंडी कहां जाएगा वैसे ही नीचे उतर जाएगा ना, घूम के जाएगा। इट विल टेक ए 180 डिग्री टर्न ना, नहीं लेगा? yes sir, Sir. सोचो सोचो, देखो जबरदस्ती यस बोलने का जरूरत नहीं है, यू कैन थिंक। सोचिए आयुष पंडा, जो लिपिडटा आमर जीव आर पटकू, तो उसका हेड बाहर के तरफ है एंड टेल अंदर के तरफ। टेल इज टुवर्ड्स द लोअर मेम्ब्रेन, हेड इज टुवर्ड्स वाटर। अब जब वो उस तरफ जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? हेड को बाहर निकालना पड़ेगा ना, नहीं? अरे Yes, हाँ sir. या ना, कुछ तो बोलो। यस स्ट्रेट जाएगा फिर टर्न करके उस तो वो उलट के जाएगा, तो जब उल्टेगा 180 तामने हाइड्रोफिलिक एंड अब हाइड्रोफोबिक एरिया होता हुआ आर तरफ को जीपो। फाइन, सो दिस इज द केस। तो हाउ इट विल हैपन बोलिए? तो ये जनरली मुश्किल है, इसीलिए क्या होता है? So that is why it is not so easy. Okay? तो ये इतना आसान नहीं है। कोई शक? no sir, तो No, that is sir. the concept। तो इसलिए फ्लिप फ्लॉप का मतलब है मेम्ब्रेन के उस तरफ जाना।
ओके। एंड जो आपका, जैसे मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जो देखो कुछ नहीं समझ में आया तो बोला करो। सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, देयर शुड बी क्लैरिटी, क्योंकि पीछे तुम्हारा मम्मी डैडी बोलता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए आपका ये लिपिड ऐसा है, फाइन, तो देयर इज अनदर लिपिड ऑन द अदर साइड, तो वो इस Yes, तरह sir. का है। तो अब जब ये उधर जाएगा, ये ऐसे थोड़ी जाएगा, इसका हेड उधर होना पड़ेगा। So now this head will rotate and go like this and become like this. तो अब ये जो पार्ट है हाइड्रोफिलिक पार्ट है एंड ये जो पार्ट है हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो हाउ दिस पार्ट विल क्रॉस दिस पार्ट, समझ रहे हो? इसीलिए फ्लिप फ्लॉप इज नॉट सो इजी। Easy. समझ में आया? तो इसलिए जनरली फ्लूइडिटी क्या होता है, उधर ही उधर जाना होता है। लेट अस गो बैक टू द डायग्राम। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, सेम लेयर में घूमना फिरना है। ओके, तो सपोज हम लोग ये वाला मेम्ब्रेन, सपोज ये एक और फ्लूइड है, फाइन, एंड ये उसका हेड है। तो फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। नीचे वाला मेम्ब्रेन में सपोज ये है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ये है फ्लूइडिटी, इधर से इधर आना, इसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, एंड जो कि आसान नहीं है। अंडरस्टूड? हाँ बोलो। सर जो थोड़ा सा भी अगर कभी फ्लिप फ्लॉप हुआ तो उसमें वो कैसे क्रॉस करते हैं? वही आप मेरे को बताएंगे, because I was just going to ask you that. Now guess करिए, तो कौन फ्लिप फ्लॉप कर सकता है? मैंने देखो, create your, who is a good student, you know, who answers his own doubts and gives relaxation to the teacher. ये टीचर बेचारा बूढ़ा आदमी है, कितना तुम्हारे लिए मेहनत करेगा बोलो? आप सोच के बताओ कि कब ये मुमकिन है? Very, answer is not that tough as you think. Answer is very easy. सोचो सोचो सोचो, चुप रहने में जितना टाइम वेस्ट होता है, आंसर सोचने में उतना वेस्ट नहीं होता है। हाँ बोलो आद्या। एनीबडी एल्स? जल्दी जल्दी सोच के बोलो, लोग टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हो। बहुत आसान आंसर है, एंड आप इतना देर सोचेंगे तो कैसे होगा? द आंसर इज वेरी वेरी इजी। सर जब कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाए उसको? एक कारण हो सकता है। चलो एक और, दिस इज बट somebody हैज टू डू इट। तो वो रिसर्चर साइंटिस्ट करेंगे, तुम्हारे जैसे लोग। बट नेचर में यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग, तो वैसा हो सकता है, बट उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा, एंड उसके लिए हमें क्या, वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू सपोर्ट विद एनर्जी। और एक तरीका बताओ जो जो नेचर खुद कर सके। So, हाँ बोलो बोलो sir, बोलो। फिजिकल फैक्टर चेंज करके, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा कम के। सुनो अगेन आत्मन स्वाइन, you are not listening in the class, either you are busy with your girlfriend on the phone, I don't know what you are doing, so please listen. I want things naturally, I don't want you to poke your nose inside. है कि नहीं? तुम्हारा नाक घुसाने के लिए मैंने बोला, yes or no? No, sir. बस तो No, sir. think how it will happen automatically. मैंने कैसे सेल करेगा, तुम तो कर दोगे यार, वो तो हमने बोला तुम तो कुछ भी कर दोगे, तुम उठा के उसमें डाल दोगे, जा, you pick it and put it there,
no problem. But how the cell will do is easy thing. तुम लोग सोचते नहीं हो. ओके, सोचोगे अपने आप आंसर मिल जाएगा. सेल कैसे करेगा? वो अपना कंपोजिशन बदल देगा. ओके, जो पोलर है, ओके, तो पोलर को कैसे हम नॉन पोलर करेंगे? हाउ टू मेक पोलर नॉन पोलर? वो तो बहुत मुश्किल है, बट पोलर को हम लेस पोलर कर सकते हैं कि नहीं? जो हाइड्रोफिलिसिटी Yes, को sir. हम डिक्रीज कर सकते हैं. तो ओके, तो अगर, तो किस केस में या कौन सा कंपोनेंट फ्लिप फ्लॉप करता है जिसका पोलैरिटी उतना ज्यादा नहीं होता, जिसका जो हाइड्रोफिलिसिटी कम होगा? समझ में आया? तो जिसका हाइड्रोफिलिसिटी कम होगा वो ऐसा कर सकता है ना? नहीं, बताइए. Yes, sir. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए इफ यू आर मोर माने हाइड्रोफिलिक, जैसे अभी लड़के हैं, ओके, सपोज देयर आर बॉयज, तो हर बॉयज कैन नॉट मिक्स प्रॉपर्ली विद गर्ल्स. तो जैसे कुछ रफ एंड टफ बॉयज होते हैं, वो अपने दुनिया में ही रहते हैं, लड़की छेड़ते हैं बस, बट उनसे इज्जत से बात नहीं कर सकते. बट कुछ जो गर्लफिलिक बॉयज होते हैं, जैसे आत्मन हो गया या तेजस हो गया, जो चॉकलेटी बॉयज है, या सज्जोत हो गया, ये लोग काफी आराम से गर्ल्स लोग से मिल लेते हैं. क्यों? वो बचपन से ही कोएड स्कूल में पढ़े हैं, तो दे कैन इजीली मिक्स. तो भाई हमारा जो +1 बैच है वो तो मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट होता है ना, वो बाहर अंदर से होता है. तो हमारे स्कूल वाले जो हैं वो आपस में आल मिल जाते हैं. बट जो बाहर से लड़के आते हैं उसमें कुछ तो मिक्स हो जाते हैं जो सारू कैटेगरी के हैं, जो थोड़ा गर्ल्स वर्ल्स से मिलने में उतना शाई नहीं होते हैं. बट जो टिपिकली ओडिया बॉयज मीडियम स्कूल से आते हैं वो आइदर तो गाली गलौज करेंगे, तो या सीधा तरीके से तो लड़कियों से मिल नहीं सकते. अब गाली गलौज करोगे तो लड़की भाव देगी नहीं, तो इसलिए उस केस में क्या करोगे आप? तो इसीलिए which boys can mix with the girls who are less boyish and who have more interactability, उसमें उनमें पोलैरिटी होता है. तो आप देखोगे क्लास में जो बच्चे होते हैं उसमें कुछ तो लड़के लड़के में रहते हैं, कुछ प्योरली लड़कियों में रहते हैं. वो लड़की जहां जहां जाएगी, टॉयलेट भी जाएगी तो उसके बाहर खड़ा होगा, जो कि हमारे स्कूलों में होता है कि नहीं. बट कुछ तो ऐसे होंगे जो मिक्स कर लेते हैं, उनको बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लड़कों के साथ भी रहते हैं, वो लड़कों के साथ भी रहते हैं. सो आइदर एक्सट्रीम इज बैड, बीच वाला कैटेगरी ऑलवेज सेफर है. तो मैं, चलिए, सो लेट मी शो यू सम डायग्राम्स. आई हैव स्टोर्ड अ लॉट फॉर यू, बट दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, देखो, देख रहे हो? तो ये कालू में मिला था आपको बुक में, कालू बुक्स में, बताइए. No, sir. नो सर. तो देखिए, तो ये एक डायग्राम में उन्होंने हर चीज दिखाया है. आयुष पंडा, आई विल विश यू पे अटेंशन. ये देख रहे हो, यहां से वो इधर चला गया, तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स डिफ्यूजन, या इसको फ्लिप फ्लॉप कहते हैं. ठीक है, इधर से उधर चला गया, तो इसको लैटरल डिफ्यूजन, या इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? फ्लूइडिटी, है कि नहीं? तो व्हाट टर्म विल यूज फॉर इट? फ्लूइडिटी. तो ट्रांसवर्स डिफ्यूजन इज फ्लिप फ्लॉप, लैटरल डिफ्यूजन इज फ्लूइडिटी, गोल गोल घूमना इज रोटेशन. वो अपने जगह पर है बट गोल गोल घूम रहा है, वो स्टैटिक नहीं है, वो मूविंग है, बट अपने ही जगह पे घूम रहा है. ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? यस सर. चलिए, सो अब मैंने सेव कर दिया ताकि आपको दे दिया जा सके. अब ये एक और डायग्राम है, तुम तो जानते हो मैं आपको दे ही देता हूँ ये सब चीज, एंड अपलोड भी कर देता हूँ.
चलिए, सो आप ये देखिए, तो ये आप फ्लिप फ्लॉप देख रहे हैं, तो फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो ट्रांसफर डिफ्यूजन, एंड ये लैटरल शिफ्टिंग या लैटरल डिफ्यूजन। तो अगर उसको हम फ्लिप फ्लॉप कह रहे हैं तो इसको कहेंगे फ्लूइडिटी। क्लियर? चलिए, सर वो फ्लिप फ्लॉप के नीचे उसका रेट दिया हुआ है। हाँ वो हाँ टाइप कितना में होता है, तो ये पर 10⁻⁻6 सेकेंड होता है, नियरली 10⁻⁻6 सेकेंड लगता है उसको फ्लिप फ्लॉप करने में, एंड ऊपर नियरली 10⁻5 सेकेंड्स लगता है। ओके, तो कौन सा ज्यादा जल्दी होगा बताओ? ये -10⁻⁻, Lateral वाले। हाँ, तो इसलिए ये मोर कॉमन है, ये रेयर है, और क्या, तो ये 10⁻⁻6 सेकेंड्स लगता है इसको, एंड इसको लगता है 10⁻5 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये रेयर इवेंट है, एंड ये बहुत ही ज्यादा है, माने 10⁻11 टाइम्स मोर है कि नहीं? चलिए, यस सर। सो दिस इज द केस, एंड दीज आर ऑल फ्रॉम द बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो ये सब को उंगली करने का किसी का औकात भी नहीं। ओके, चलिए, एक और कहीं से आ गया, एक और मैं दिखाता हूँ। बहुत फोटोज है आपके लिए, बट आप लोग उतना सीरियस होते नहीं हो, तो बड़ा दुख लगता है, और क्या करें, सब दाल रोटी के लिए है। ये देखो, ये आपका दिखा रहा है फ्लिप फ्लॉप, फाइन, तो दिस इज शोइंग फ्लिप फ्लॉप। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ये उधर चला जाता है बार बार, तो अब और शेयर किया जाए आपको। हाँ, बस इतना रखा है मैंने ढूंढ के, और क्या, ये आपका जो कौन सा कंपोनेंट है उससे कितना डायमीटर होता है, देख रहे हो? तो पीसी क्या है, फॉस्फेटिडिल कोलीन, मतलब कोलीन। लेसिथिन। तो अगर सिर्फ लेसिथिन है तो मेम्ब्रेन 3.5 नैनोमीटर है, प्लस कोलेस्ट्रॉल लगा दोगे तो 4 नैनोमीटर हो जाता है, सिर्फ लगाने से, ऊपर नहीं साइड में, देख रहे हो? उसी तरह से जो स्विंगोमाइलिन है उसके लंबाई में, विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता विथ कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल अफेक्ट सम प्रोटीन्स, सम लिपिड्स, एंड डज नॉट अफेक्ट सम लिपिड्स। ठीक है, तो इसको अफेक्ट कर रहा है, इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। चलिए, सो ये आपका टॉपिक हो गया, अब चला जाए आगे। So this is the case. So that is why there was a good question from Ayush. तो मैंने बोला कि थोड़ा इस पे डिस्कशन कर लिया जाए, अच्छी बात। So despite the great mobility of membrane lipids and proteins in the earth, they seldom flip-flop from one half to the other because it is difficult for hydrophobic. This difficulty contributes to the asymmetry of the membrane layer. समझ में आया? तो ये उसका एसिमेट्री का कारण है। Okay, now because of the way it forms hydrogen bonds with neighboring phospholipids and glycolipids, heads and fills heads, glycolipid heads, because of the way it forms hydrogen bond with neighboring phospholipid and glycolipid heads, and fills the space between bent fatty acid tail, cholesterol makes the lipid bilayer stronger but less fluid at normal body temperature. ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, फ्लूइडिटी को घटा देता है। At low temperature, cholesterol has opposite effect. Okay, it increases membrane fluidity. तो समझ रहे हो? तो जब वो आप उसको लो टेम्परेचर में लेंगे तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? कैन यू गेस हाउ इट इंक्रीजेस?
बिकॉज वो सॉलिड नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो इतने जल्दी सॉलिडिफाई नहीं होता है क्योंकि वो एरोमेटिक कंपाउंड है, वो बेंजीन रिंग्स है ना, बेसिकली वो एक साइक्लो रिंग्स है, एंड उसका जो शेप है वो उसको सॉलिडिफाई करने नहीं देता। तो एट लो टेम्परेचर्स cholesterol has the opposite effect and it increases membrane fluidity. Now I would love if you could give me its application. इसका एप्लीकेशन क्या है और कहाँ होता है बताइए। जल्दी सोचो, बहुत आसान टॉपिक्स हैं, जब आप इतना डर जाते हो ना वो अलग बात। सर हम हाँ। क्या बोल सकते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में होता है ये सर? फिर डोंट गो टू आद्या's जर्नी, ओके, डोंट आस्क मी ए क्वेश्चन, ओके, अगर आंसर देना है तो आंसर दो, मुझे उल्टा सवाल मत पूछो। हाँ बोलो भाई, आंसर देना तो सीखो यार, ये क्या बकवास आंसर देते हो तुम लोग भाई, उतना तो गट्स देते हो भाई, तुम गलती करते हो तो मैंने तुमको गाली थोड़ी दिया है, तो why are you so afraid of telling a wrong answer? I really don't understand. बोलिए। हाँ बोलो। सपोर्टिंग टू व्हाट आत्मन सेड, वो ब्लड बफर्स की तरह यूज हो सकते हैं ताकि हम जब Why you are कोल्ड always टेम्परेचर में भी जाए। supporting आत्मन? तो मैं ऑलरेडी आप पे डाउट कर चुका हूँ कि नहीं, आप उसको सपोर्ट मत किया करो। हाँ अपना आंसर दो। अरे इसका हम यूज कहाँ करेंगे, कोलेस्ट्रॉल का? सोचो, ये तो इतना आसान आंसर है यार ये सब चीज, एंड ये केवीपीआई क्वेश्चन गारंटेड है। मैं आपको जिस सोर्स से पढ़ा रहा हूं ना, केवीपीआई उसी से क्वेश्चन बनाता है, ये आप देखोगे। बताइए, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं से तो मैं उठा के पटक रहा हूं ना। चलिए बोलिए, जल्दी जल्दी सोचो, मैंने ये रेड लाइन में कहा यूज कर सकते हैं हम लोग, इससे किसको फायदा है बोलो। तो which organisms should have cholesterol in their, मतलब more cholesterol? The ones who live at very low temperature. Yes, जो लोग ठंडे देशों में रहते हैं, like your Antarctic fishes, है कि नहीं? तो जो पोलर एनिमल्स होते हैं, पोलर बेयर होता है, तो उसके बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो क्या होगा, वो जम जाएगा, सेल्स फ्रीज हो जाएंगे। उसका उंगली मुड़ेगा नहीं, वो तो सॉलिड हो जाएगा लिपिड। यस सर। अरे जब आपका मटन करी को फ्रिज में रखते हो तो फिर ठंडा ठंडा खाते हो तो कैसा लगेगा? ईट कोल्ड मटन करी फ्रोजन, तो घी घी जैसा नहीं लगता है, क्योंकि मटन में जो चर्बी होता है वो गर्म में तो पिघल के स्लिपरी होता है, आप खा लेते हो, पर जब वो ठंडा होगा तो वो घी घी आपके टंग में लगेगा, हाथों से धुलेगा नहीं, तो बड़ा अजीब लगेगा। समझ में आया? तो लाइक दैट, तो इसीलिए जो लोग फ्रोजन कंडीशंस में रहते हैं, एस्किमोज हो गए, तो इसलिए अगर आप उन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में देखोगे, हाउ आर दे एबल टू लिव इन सच कंडीशंस, उसमें एक कंसेप्ट होगा कि उनके मेम्ब्रेन में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा। सो कोलेस्ट्रॉल उनके लिए एक बेनिफिट है, वो मेम्ब्रेन को ठंड में जमने नहीं देगा। अंडरस्टूड? बट अगर नॉर्मल होता तो वो जम जाता। ओके, और कुछ बोलिए, डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस सर। चलिए, तो इसलिए हर समय नॉलेज को अप्लाई करना सीखिए। यू नो व्हाट इज रिसर्च? सी, हर कोई डाटा पहले से नहीं होता,